रावण ने सीधे सीधे प्रभु पर बाण नहीं चलाए, आसपास छोड़ता, आसपास बाण चलाता, सीधे सीधे प्रभु पर बाण नहीं चलाए। और युद्ध करके थोड़े थोड़े कहीं चोट लेकर के जब घर आता था, मंदोदरी पूछती थी कि आप घायल हो गए, तो कहा देवी मैं राम के बाण से घायल नहीं हुआ, मैं राम के स्वभाव से घायल हुआ। क्यों? राम का स्वभाव ऐसा, जब युद्ध करते करते शाम हो जाती थी तो राम मुझे कहते थे रावण थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो, दूध पी लो, और फिर कल सुबह होगी तो फिर से युद्ध करेंगे। ऐसा प्रभु का स्वभाव। रावण जानता है कौन है। फिर युद्ध करने के लिए जब आया, प्रभु ने शीश काटे कई बार, लेकिन वापस शीश आ जाते, सब जानते दशानन है। उसके बाद विभीषण जी ने बताया कि भगवान इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। भगवान तो जानते हैं इस बात को, लेकिन विभीषण की भी परीक्षा हो गई कि ये वो बात बताता है या नहीं बताता। और फिर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक साथ 31 बाण छोड़े। ध्यान से सुनिए, भगवान ने एक साथ 31 बाण छोड़े। कान तक भगवान ने संधान किया, और जब जब प्रभु श्री राम ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण का संधान कान तक किया है, बड़े बड़े असुरों को मारा, ताड़का को मारा, कान तक बाण खींचा और फिर छोड़ा। यहां पर भी चौपाई कहती है, खेची सरासन श्रवण लगी और छाड़ी सर 31 बाण छोड़े। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। ऐसे चले बाण मानो साक्षात काल चले आ रहे हों। 31 बाण में से 20 बाणों ने भुजाओं को काटा, 10 भुजाओं ने मस्तक को काटा, और 31वां बाण जाकर के रावण की नाभि में लगा, जहां पर अमृत का कुंभ था। और बाण लगते ही क्या हुआ? रावण ने दोनों हाथ उठा करके राम का नाम पुकारा, हे राम कह करके रावण बोला, और रावण का शरीर नीचे गिरा। तुलसीदास जी लिखते हैं, गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी। कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। रावण ने कहा राम उरन, रावण ने कहा राम अभी युद्ध में मारता हूं, इस बहाने राम कह दिया। और जैसे ही दौड़ा, पेट में लगा था बाण और शरीर नीचे गिरा। कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। जैसे ही रावण का शरीर गिरा, तुलसीदास जी लिखते हैं, धरती डोलने लगी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, डोली भूमि गिरत 10 कंधर। शुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, दिग्गज कांपने लगे, भूमि हिलने लगी, रावण का संहार हुआ। और जैसे ही रावण गिरा, आकाश में देवता खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय जयकार निकली, शंख बजने लगे, ढोल बजने लगे, सबने जय जयकार की। जय हो कृपाल, जय जय की सच्चिदानंद, जय हो रावण को मारने वाले श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। सबने जय 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 कह करके प्रभु की जय जयकार की। मंदोदरी ने शोक प्रकट किया, विभीषण जी ने शोक प्रकट किया, भगवान ने उत्तर क्रिया कराई।